नमस्कार, मैं हूं नीलम गुप्ता। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। क्या वाकई में अब गुरु जी की बड़ी बहू सीता सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी होने वाली है? क्या वाकई में सीता सोरेन भाजपा का दामन अब छोड़ने वाली हैं? इन्हीं अटकलों के बीच अब सियासी गलियारों में ये हलचल तेज हो चुकी है कि सीता सोरेन अब भाजपा छोड़कर दोबारा से जेएमएम को ज्वाइन करेंगी। आपको बता दें ये पूरी बात कि किस तरह से सीता सोरेन को भाजपा में अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। दरअसल मार्च 2024 में जिस तरह से अपनी विधायकी अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर सीता सोरेन ने भाजपा का दामन थामा था और उसके बाद उन्हें यही लग रहा था कि भाजपा में उनको बहुत बड़ा पद मिल जाएगा, भाजपा का दामन थाम कर वो एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा और जेएमएम की जो पार्टी है बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। आप सभी जानते हैं कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद किस तरह से कल्पना सोरेन ने कमान संभाली और किस तरह से पार्टी को बहुमत मिला। पार्टी जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई और इस तरह से अब जो ऊंचे चढ़ते हैं यानी कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, ये बात आप सभी जानते हैं। और यही बात सीता सोरेन पर भी लागू हो सकती है। जिस तरह से सीता सोरेन जामा विधानसभा क्षेत्र से हमेशा जीतती हुई नजर आई थी और उन्हें ये लग रहा था कि वो लोकप्रिय नेता बन चुके हैं, लेकिन जिस तरह से उनको करारी हार का सामना करना पड़ा तो अब उन्हें जेएमएम में अपना भविष्य दिखता है। उनकी 3 बेटियां हैं और उन्हें यही लग रहा है कि अगर वो भाजपा में ही रहती हैं तो उनकी बेटियों का भविष्य भी अंधकार में हो जाएगा। ऐसे में जिस तरह से वो अपने परिवार में दोबारा से जुड़ रही हैं, यहाँ पर शिबू सोरेन के बर्थडे पर 81वें बर्थडे पर 11 जनवरी को अपने परिवार में शामिल हुई, सबसे मिली और वो किसी के खिलाफ नहीं बोली और इसी के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं लगातार कि सीता सोरेन का मन अब यही है कि वो जेएमएम को दोबारा से ज्वाइन कर लें। 2009 में जिस तरह से दुर्गा सोरेन जो उनके पति थे उनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई थी और यहाँ पर सीता सोरेन ने ये बड़ा आरोप लगाया था कि उनके परिवार के ही लोगों ने हालात का जायजा नहीं लिया, छानबीन नहीं कराई कि आखिर उनके पति की मृत्यु के पीछे हाथ किसका था और इसी के बाद परिवार में काफी ज्यादा मतभेद हो गए। आप सभी जानते हैं कि अगर परिवार में मतभेद हो जाता है तो दोबारा से जुड़ना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे में सीता सोरेन ने यह फैसला किया कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ देंगी, भाजपा को ज्वाइन करेंगी और भाजपा को अगर वो ज्वाइन करती हैं तो उनका जो भविष्य है काफी अच्छा बन जाएगा। वो कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के खिलाफ बहुत सारी बातें विधानसभा चुनावों में बोलती हुई नजर आई। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद भी ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने कही कल्पना सोरेन के खिलाफ, जो बातें कल्पना सोरेन को काफी ज्यादा खरती होंगी। लेकिन अब दोबारा से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि किस तरह से सीता सोरेन का पूरी तरह से मन है कि वो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को दोबारा से ज्वाइन करे और ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि अगर सीता सोरेन की घर वापसी होती है तो पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज देगी। ऐसे में अब क्या वाकई में सीता सोरेन दोबारा से जेएमएम का साथ यहाँ पर थाम कर कैसे अपने भविष्य को बनाती हैं, कैसे अपनी बेटियों के भविष्य को संवारती है, ये अपने आप में एक अलग बात रखती है। क्या वाकई में कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन इस बात को स्वीकार करेंगे कि सीता सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक ऊंचा पद दिया जाना चाहिए? आपका क्या कहना है इस बड़ी बात के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा।